समझाया पर तूने मानी नहीं। मेरे गुस्से को सालत तू जानी। तूने विक्रम को मारा है। आज तू मेरे हाथों जीतल है बसंती। मरने के लिए तैयार हो जा। देखती मैं सीता प्रीति गीता अगर जीती है तांती तो मरती भी तानते हैं। यानी आर्यभट्ट में नीचे डालती हूँ। मैं तैयार हूँ। और नंबर 2 और नंबर क्या देख रहा हूँ। आज मुझे 20 साल पहले की बात याद आ रही है कि मैंने जो निशान अपने बच्चों के हाथ क्या देख रहा हूँ। तेरे हाथ की आग की कापरी मुझमें गोली जलाने के लिए जो निशान मैंने बचपन में अपने बच्चों के हाथों में बनवा था वही निशान इस लड़की के हाथ में बना हुआ है। ये लड़की मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आखिर क्या पूछना चाहती हूँ। तो ये जब त्रिशूल बना है अब तेरे हाथ में ये जब त्रिशूल बना है तेरे हाथ में मेरे रहते हुए बनवाया गया। मेरे रहते हुए बनवाया गया। हमेशा बतला रहा तू है। तू कहाँ की रहने वाली है। तेरे माता पिता क्या नाम है। अपना परिचय बता बच्चे। मैं रायपुर की रहने वाली हूँ और मेरे पिता का नाम ठाकुर धर्म सिंह था। क्या ठाकुर धर्म सिंह। हाँ आज बेटी लगा लूं गले से तुझे वरना पागल धर्म सिंह हो जाएगा। वरना पागल धर्म सिंह हो जाएगा। ऐसा पतला रहा तू है बेटी। आज तेरे सामने तेरा वही अभागा बाप ठाकुर धर्म से खड़ा हुआ है बेटी। पिताजी। हाँ बेटी। पिताजी पिताजी। बेटी एक बात मैं तुझसे जानना चाहता हूँ बेटी। क्या पिताजी। ये बता बेटी तेरे ऊपर कौन ऐसी मुसीबत पड़ी जो तुझे लिबास धारण करना पड़ा बेटी। पिताजी अगर आप ये बात जानोगी शायद आपको इस में बात मानना। वो कौन सी बात बेटी। पिताजी जब मैं आपसे बिछड़ गई थी तो ठाकुर काम करती थी और उन जालिमों ने मेरी इज्जत के साथ तलवार किया और तब जाके मेरी
ये लिबास धारण किया। बेटी गीता, उन लोगों से सब मैं निपटूंगा, लेकिन बेटी एक बात तुझसे और मैं पूछना चाहता हूँ। क्या? तो बता दे बेटी सारा हाल। क्या? बता दे बेटी सारा हाल। अरे कहाँ है प्यारा मुन्ना? लगभग हो गए पिछले 22 साल, तब से तुम दोनों का बेटी नहीं हुआ दीदार। और हुआ गुम तब से मेरा लाल, कहाँ है प्यारा? पे जानना चाहती हूँ, यही है दिल में मेरे मलाल, यही है दिल में मेरे मलाल, न मालूम कहाँ आपका मुल्ला। बिछड़े हो गए लगभग 12 साल। हाँ पिताजी, आज से बिछड़े हो गए लगभग 12 साल, तब से गुम हुआ आपका ये लाल। बताती हूँ मैं सारा हाल, न मालूम कहाँ है मुन्ना। हाथ से लगभग बिछड़ी हो गई, हम सबको बेटी गीता, इसका मतलब कि तुम्हारे ऊपर ठाकुर प्रताप सिंह व विक्रम सिंह व बहादुर ने तुम्हें इस लिबास पहनने पर मजबूर किया। हाँ पिताजी। मैं आज उन हरामजादों का नाम निशान नहीं पिताजी, आप ऐसा नहीं सोचते हूँ कि कोई मेरे दुश्मनी उनको मैं अपने हाथ से संभालूंगी। क्या अपने हाथ से संभाले? हाँ पिताजी। लेकिन बेटी, आज मुझे मेरे मुखबर से खबर मिली है। क्या? कि आज बहादुर सिंह का जन्मदिन है। बहादुर सिंह का जन्मदिन? हाँ बेटी। नहीं पिताजी, उसका जन्मदिन नहीं बल्कि मरण दिन होगा। मरण दिन। और आओ हम लोग चलते हैं उसके पास। पहले एक पत्र उसके पास डाल दो बेटी, और चलो हम लोग उसके हवेली चलने के लिए तैयारी बना। ठीक है चलिए। मैं झूठ नहीं बोलता कसम परमिट की। अब मैं चलता हूँ अपने बम्बई चलता हूँ और अपना कारोबार वहीं पर शुरू करता हूँ। वो पापी आया तू टुकड़े खोरी गुलाम, जिंदा तुझको ना छोड़ू जान। जिंदा तुझको ना छोड़ू जान तो डोल।
हाँ बहादुर सिंह, कहाँ क्या हाल है? बहादुर सिंह, तूने मुझे पहचाना? अरे गीता, हाँ। अरे हमारी क्या गलती है? यो सबका भड़कावे वाला ये तुम्हारे गिरोह का आदमी, यो बहादुर सिंह का पहले से ललकार दिया था कि बहादुर सिंह यहाँ से रफू चक्कर हो जाए। ये आपका गिरोह का साथी है? ये बिल्कुल हाथी है। ये तुम्हारा गिरोह का हाथी नहीं बल्कि दुश्मन है। उससे बड़े कमीने। उससे पहले आप क्या करते थे? हम दामा रोड के काम कर रहे थे। हवलदार की नौकरी। हम कहाँ गए बिटिया? हमारे पप्पा कर रहे थे। हमारे पप्पा मनसाराम का जाना था। खमोली में चल मरने के लिए तैयार हो जा। दीदी के शकल नहीं अच्छी का भगवान के पास पहुंचाओ। ये भगवान जाओगे? भगवानपुर का हटाओ। जाओ, भगवान से कहती हो कि भगवानपुर से आई थे। हमारा टिकट बहुत लंबे है, बहुत जल्दी आवाज। अगर अपनी जिंदगी चाहता ही तो यहाँ से भाग। गला दीदी, अभी प्रताप सिंह साला वो रेलवे स्टेशन जा रहा है। नहीं बचेगा भैया, ये बंबई के लिए रवाना हो। डाकू धर्मा सिंह का कोहरा बढ़ता जा रहा है। पुलिस भी कमजोर हो गई है। हवलदार, जी सर। चलो हम उसका पीछा करते हैं। आज जो हमारे हाथों से बच कर नहीं निकल पाएगा। बिल्कुल। चलो हम चलते हैं। सुनो इंस्पेक्टर, जब तक हम बाप बेटी यहाँ से काफी दूर तेरी गोलियों के रन से दूर नहीं निकल जाते, अपनी जगह से हिलने की कोशिश मत करना, वरना भूत के रख दूंगा। चल बेटी, चल बेटी, चल। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीर हवलदार, हमके अच्छा भाव मर गवा नहीं साहब, हवा नहीं, हवलदार की कम हवा। हवलदार, बड़े साहब हमारे पास गोली भी खत्म हो गई। बड़े साहब आज मुझे इस बात का दुख है कि आज हमारे पास पुलिस फोर्स कम होने के कारण जी डाकू गीता, डाकू धर्मा सिंह मेरे हाथों से बच के निकल पाए। हाँ साहब, ये सब वापस चलो। आज मेरे पास पुलिस फोर्स होती तो वो निकल नहीं पाते, लेकिन जी हम चलते हैं डीआईजी साहब के पास। जी हम उनसे फरियाद करेंगे कि कुछ पुलिस फोर्स हमारे पास भेज दी जाए, ताकि हम डाकू जैसे, धर्मा जैसे डाकू को गिरफ्तार कर सके। बिल्कुल बिल्कुल साहब।
हम सोची थे कि देख लो साहब यार तुम हटते नहीं हो या हम मर रही। हम यहाँ ही सोची थे साहब लौट चलो 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 साहब। चौकीदार मुन्ना उर्फ करण कहो धर्मा अरेस्ट हुआ या नहीं? सर धर्मा सिंह डाकू जैसे को गिरफ्तार करना सबकी बस की बात नहीं है। हमने उसे गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उसका गिरोह बहुत बड़ा है, हमारी पुलिस फोर्स कम थी, इसीलिए हम नाकामयाब रहे। अच्छा ठाकुर साहब कैसे आना हुआ? साहब मैं आपको एक बात बताने आया हूँ। कौन सी बात बताने आए? बात यह है कि धर्मा और गीता को करण सिंह ये बिल्कुल छोड़ दिया है, क्योंकि गीता इसकी सगी बहन है और धर्मा इसका सगा बाप है। इसलिए मुन्ना उर्फ करण सिंह उन्हें जाने दिया है। ये हमारा फैसला, मैं चल रहा हूँ साहब। मुन्ना उर्फ करण कि ठाकुर प्रताप सिंह ने जो कहा ये सच है? सर ये बात झूठ है, हमने पूरी कोशिश किया, लेकिन उनका गिरोह बहुत बड़ा था, हमारे पास पुलिस फोर्स कम थी, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार करने से मैं नाकामयाब था। मुन्ना सिंह, मुन्ना उर्फ करण, मुन्ना तुम वर्दी पहनने के काबिल नहीं। मैंने तुम्हें नौकरी देने से पहले कहा था कोई ऐसा कदम मत उठाना कि वर्दी में दाग लगे। तुमने आज रिश्ता जाहिर है कर दिया, तुमने अपने बाप को छोड़ दिया और गीता तुम्हारी बहन थी इसलिए छोड़ दिया। तुम इसी वक्त फौरन वर्दी उतार दो। चौकीदार इसकी वर्दी उतरा ली जाए और इसकी वर्दी तब मिलेगी जब गीता और धर्मा को अरेस्ट करके लाएगा। मैंने सोचा था कि बहुत ईमानदारी के साथ ये ड्यूटी करेगा, लेकिन कानून के साथ विश्वासघात किया और इन्हें वर्दी जब देना, वर्दी जब इसे देना जब धर्मा और गीता को अरेस्ट कर। जाओ साले अपने पिछवाड़े खोज लो। हमने कसम खाया था, इस वर्दी से पहनने से पहले मैंने कसम खाया था कि चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे बाप हो, कितना भी ईमानदार हो या गुनहगार हो, इस वर्दी की शान हम नहीं जाने देंगे। लेकिन आज ये घड़ी आ गई कि हम उस धर्मा जैसे डाकों को गिरफ्तार न कर सका। डीआईजी साहब ने मेरी वर्दी उतरा ली। अरे धिक्कार है, धिक्कार है ऐसी वर्दी पर, क्योंकि मैं ऐसे डाकों को गिरफ्तार